नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ फायर, आग क्या है, और उसके साथ हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। तो आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी केमिकल रिएक्शन है। आग लगने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। तो केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ना हो तो रासायनिक रूप से आग नहीं लग सकती। तो वैसे ही फ्यूल ना हो तो आग की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगी। तो वैसे ही हीट यानी टेम्परेचर आग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके बिना भी आग नहीं लग सकती। इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं होती है तो आग नहीं लग सकती। इसलिए इसे आग का त्रिकोण भी कहा जाता है, यानी फायर ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल अगर एक साथ हो तो ही आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो आगे हमें जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो फायर को 6 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, जिसमें आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ फायर। ये जो 6 क्लासेस ऑफ फायर है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के फ्यूल की वजह से आग लगी है, इसके ऊपर ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं क्लास ए फायर में क्या आता है। तो क्लास ए फायर में कंबस्टेबल मटेरियल यानी जलने वाली चीज़ें, जिसे हम फ्लेमेबल सॉलिड फायर भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो रबर, प्लास्टिक, पेपर, वुड, टेक्सटाइल, इनको अगर आग लगती है तो ये क्लास ए फायर में आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्लास बी फायर में क्या आता है। तो क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जो ज्वलनशील हो, जिसे आग लगती हो। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल, पेंट, केरोसिन, इसको अगर आग लगती है तो ये क्लास बी फायर में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्लास सी फायर में क्या आता है। तो क्लास सी फायर में आता है फ्लेमेबल गैसेस, यानी कि जलने वाली गैसेस। जो गैसेस आग पकड़ लेती है उन्हें हम फ्लेमेबल गैसेस कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस, ब्यूटेन गैस, मीथेन गैस, एलपीजी, सीएनजी, इनको अगर आग लगती है तो ये क्लास सी फायर में आता है। तो आगे देखते हैं क्लास डी फायर क्या है। तो क्लास डी फायर में आता है कंबस्टेबल मेटल, यानी जो भी मेटल है जिन्हें आग लग सकती है वो क्लास डी फायर में आते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, इनको अगर आग लगती है तो ये क्लास डी फायर में आते हैं। तो ये सब मेटल जो है ये कंबस्टेबल मेटल है। तो अब देखते हैं क्लासीफायर क्या है। तो क्लासीफायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइव कंडीशन में है, यानी उसमें से इलेक्ट्रिक सप्लाई बह रहा है, अगर इस कंडीशन में आग लगती है तो वो आग क्लासीफायर में आती है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, इनको अगर आग लगती है तो ये क्लासीफायर में आते हैं। क्लासीफायर में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए दोस्तों, अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगती है उस वक्त अगर वो लाइव कंडीशन में नहीं है, मतलब क्या कि उसमें से सप्लाई नहीं बह रहा है, तो वो आग किसी और क्लास में आएगी। तो आगे देखते हैं क्लास एफ फायर क्या है। तो क्लास एफ फायर में आता है कुकिंग ऑयल, यानी खाना बनाते समय कुकिंग ऑयल की वजह से अगर आग लग जाती है तो उस आग को क्लास एफ फायर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो कुकिंग ऑयल, किचन ऑयल, इनको अगर आग लगती है तो ये आग क्लास एफ फायर में आती है। तो जैसे कि आज के टॉपिक में हमने देखा व्हाट इज़ फायर और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। दोस्तों, इंटरव्यू के हिसाब से एक बात यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो फायर को 6 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, बट इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो फायर को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, जैसे कि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपके मन में अगर कोई सवाल हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।